ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। जन्मों के पुण्य पुंज जब एकत्रित होते हैं तब साधु संतों के दर्शन होते हैं। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। बहुत भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है। जब सद्गुरु की विशेष अनुकंपा होती है तब सत्संग का सुयोग प्राप्त होता है। मच्छर वाला अगरबत्ती हटा दीजिए, नाक में लगता है। नहीं, अगरबत्ती अभी हटा दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज। मैं कह रही थी कि सत्संग मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। इससे उत्कृष्ट कोई कार्य ही नहीं है, इससे सर्वोत्तम कोई कार्य नहीं है।
सत्संग करना, सत्संग सुनना सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और इन्हीं सर्वश्रेष्ठ कार्य को करके व्यक्ति महान हो गया है। व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर लिए। मानव से देव और देव ही नहीं, परमात्मा पद के अधिकारी हो गए। उनका जीवन पूजित हो गया। वह जीवन धन्य और पावन है जिनके जीवन में सत्संग है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है, वह जीवन नरकवत जीवन है। इहलोक और परलोक दोनों उनके दुखदाई होंगे। संतों ने ऐसा कहा। मानव जीवन के अलावा मानवेतर जीवन भी है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ जीवन मानव का है। मानव कल्याणकामी प्राणी है, सुखाकांक्षी प्राणी है, सतत प्रगतिशील प्राणी है। मानव में वह क्षमता है कि मानव कुछ भी कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ कार्य को कर सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ कार्य को करके जीवन मुक्त हो सकते हैं। संतों ने कहा कि जन्म और मृत्यु, यह जो चक्र लगा हुआ है, यह महान दुखदाई है। संत सद्गुरु वह संजीवनी बूटी प्रदान करते हैं जिससे कि मानव के समस्त ताप दूर हो जाते हैं। जीवन के समस्त ताप दूर हो जाते हैं। वह ताप कौन से हैं? तो दैहिक, दैविक और भौतिक, ये त्रय ताप हैं। अगर एक बिच्छू काट ले तो हम सहन नहीं कर सकते, छटपटाहट होती है, तकलीफ होती है, इतनी व्यथा होती है कि हम डॉक्टर भी खोजने लगते हैं। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। संसार में जन्म लेना और मरना, जन्मने और मरने के दुख के समान दूसरा सुख संसार में, दूसरा दुख जन्म और मृत्यु में जितनी पीड़ाएं हैं, जितने दुख हैं, उसके दुख के समान सब दुख छोटा है। 1, 2, 5, 10, 20, 50 ही नहीं, हजारों बिच्छू एक साथ मानो डंक मार रहे हो। हजारों बिच्छू, 1, 2 नहीं, हजारों बिच्छू डंक मारने की व्यथा होती है। कितनी असह्य पीड़ा होती है। लेकिन मानव उस व्यथा को भूल करके असली सुख की पहचान को छोड़ करके शूल में पड़ा रहता है। क्यों? कारण यही है कि सत्संग नहीं मिला। और अगर सत्संग मिला
फिर आचरण नहीं किए तो जीवन बेकार हो गया। सत्संगति सुधरा नहीं, टाका बड़ा अभाव। साधु संतों की संगति दैव योग से अगर मिल गई और फिर भी अगर अपने को नहीं सुधार पाए, नहीं संभाल पाए, कहते हैं उनका बड़ा अभाग है, दुर्भाग्य है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ है। और दैव योग से अगर वह सुलभ हो गया, संत सद्गुरु की विशेष कृपा से अगर सुलभ हो चुका, तो सुलभ होने के बाद भी अगर संतों की वाणी को आत्मसात नहीं किए, हृदयंगम नहीं किए, तो जीवन बेकार चला गया। कपड़े में रंग चढ़ाना है, बाजार से रंग भी ले आए, कपड़े भी ले आए, पैसे भी खर्च किए, अच्छे से बाल्टी में रंग को भी घोल लिए पानी दे करके, कपड़ा को भी लेकर के चले गए, लेकिन कपड़े को क्या किया, बगल में गिरा दिया। रंग चढ़ेगा? कभी नहीं रंग चढ़ेगा। सद्गुरु महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज यह उदाहरण दे करके समझाते थे। कपड़े में अगर रंग चढ़ाना है तो बाल्टी में रंग को घोल करके उसी रंग में कपड़े को डुबाना पड़ेगा। साधु संतों के संग अगर किए तो केवल देह के संग अगर किए, मन से नहीं किए, तो लाभ नहीं मिलेगा। मन तो रमय संसार में, तन साधुन के संग। गोस्वामी जी महाराज से पूछते हैं, किस कारण से संतों के रंग नहीं चढ़ते मन के ऊपर? कहते हैं मन तो रमय संसार में, तन साधुन के संग। तुलसी याहि वियोग ते, नहीं लागा है रंग। इसी वियोग से हरि का रंग नहीं चढ़ता। संतों के संग से मतलब केवल तन का संग करने से नहीं है। जो गुरु बसै बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होय शरीर। गुरु अगर दूर में भी बसे हैं, कोसों दूर, और शिष्य समुद्र के किनारे में है, अगर गुरु की वाणी को आत्मसात कर रहे हैं, हृदयंगम कर रहे हैं, तो लाभ मिलेगा। गुरु की वाणी का संग, तन का संग नहीं। तन के संग से लाभ है, लेकिन तब लाभ मिलेगा जब मन का भी संग जोड़ेंगे तब। नहीं तो गुरु के आश्रम के इर्द गिर्द में चूहा भी है, छुछुंदर भी है, कीड़े फतिंगे भी हैं, उन सबको मोक्ष मिल जाएगा। विद्यालय में, महाविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं और उसी छात्रावास के बचे हुए भोजन को वहाँ के कुत्ते भी खा रहे हैं। कुत्ते ने क्या ग्रेजुएशन पास किया है, कभी डिग्री पाई है? नहीं। मानव विवेकशील प्राणी है
उन्नतिशील प्राणी हैं, यह क्षमता मानव में है। और वही मानव महामानव बन सकते हैं जिन्होंने कि संतों की वाणी को हृदयंगम किया, आचरण में उतारा, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन कठिन है, लेकिन अगर लगन नहीं लगी हो तब, जिनकी लगन गुरु सौ नाही, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गवाए। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन मंदिर जार दे जहाँ गुरु भक्ति ना। नाम जपते हुए अगर शरीर में किसी प्रकार के रोग हैं, कुष्ठ रोग भी हैं, और इतने कुष्ठ रोग बहुत हो गए हैं कि चमड़े उतर उतर करके गिर रहे हैं, चुई चुई गिरे जो चाम, तब भी उनका जीवन बढ़िया है। कंचन मंदिर जारी दे, सुंदर शरीर है लेकिन भक्ति नहीं है। कंचन मंदिर जारी दे जह गुरु भक्ति ना है, जिनकी लगन गुरु सो नहीं। अगर लगन नहीं है तो वह व्यक्ति कुत्ते गधे के समान जिंदगी है। चोला तो मानव का है, लेकिन संतों ने कहा कुत्ते और गधे के समान। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणां, ज्ञानं नराणां मधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। जो ज्ञान से विहीन है, पशु के समान, जानवर के समान उसे कहा। बिना सिंग और बिना पूंछ के वह जानवर है। मानव जीवन की सफलता भगवत भजन की मादकता में है, भोगों की बहुलता में नहीं। गुरुदेव महर्षि संत श्री परमहंस महाराज कहते, तुम्हारे जितने भी संगी साथी हैं वह तुम्हारे सुख काल के, तुम्हारे संपत्ति काल के हैं, तुम्हारे दुख काल के नहीं। देहावसानो परांत काल के वे नहीं हैं साथी। असली साथी कौन? संसद गुरु की कृपा। गुरु कृपा की कीमत नहीं। एक विकलांग बच्ची थी, जन्मजात विकलांग थी वह। 14 वर्ष की अवस्था में उसने सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में शिष्यत्व ग्रहण किया। एक वरिष्ठ महात्मा, उन्हें उनके प्रति दया आई। उन्होंने कहा, आप गुरु महाराज का भजन गाइए। दीक्षा लिए हैं, जप करना है, हमेशा कोशिश करनी है जप करने की, और महर्षि में ही पदावली से नित्य स्तुति विनती गायन करना है, और 2 भजन नियमित रूप से सुबह शाम गाना है। वे 2 कौन भजन थे? जय जयति सद्गुरु जयति जय जय, और दूसरा
गुरु गुरु त्राही गुरु, त्राही गुरु कहूँ हो, त्राही गुरु कहूँ हो। एक और भजन है, त्राही गुरु, त्राही गुरु, त्राही गुरु कहूँ हो, त्राही गुरु कहूँ हो। आसार संसार साये, गुरु बाल तरु हो। आसार संसार माधे, दुख भार पुर हो, दुख भार पुर हो। गुरु कृपा होय, गुरु कृपा बिन होय, कबहू न दूर हो। गुरु कृपा होया भाई, होया दुख नाश हो, होया दुख नाश हो। स्थूला सूक्ष्म कारण, जड़ सब फंस हो। मन में विचार में ही प्रभु तेरे साथ हो। गुरु बिन कबू नाही, पाऊँ सोई नाथ हो। उन्होंने आज्ञा दी कि ये 2 भजन आर्त भाव से प्रतिदिन सुबह और शाम गायन करना है। बच्ची ने वैसा ही किया, प्रतिदिन सुबह और शाम स्तुति विनती भजन गायन करती थी। और ये दोनों भजन निश्चित रूप से शारीरिक पीड़ा तो असह्य थी, लेकिन उस पीड़ा को सहने की क्षमता आ गई। कुछ दिनों के पश्चात उनकी लगन और तीव्रतम हो गई। भजन करते 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 ही अंतिम में उनके शरीर पूर्ण हो गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जिनकी लगन सदगुरु के चरणों में लग गई, अंतिम क्षण भजन करते हुए जिन्होंने प्राण को परित्याग किया, उनका परलोक मंगलमय होगा। उन्होंने शरीर का परित्याग किया। कहने का मतलब यह है कि चाहे किसी भी स्थिति में रहें, सदगुरु के चरणों में लगन जोड़ करके रखें तो कल्याण होगा। बहुत सुंदर शरीर, अत्यधिक पैसे, ऊंची अट्टालिका, हीरे जवाहिरात, लेकिन अगर भजन नहीं किए, सब सूना, सब सूना। भजन बिना बैल सिराने होगे। संतों ने कहा, भजन के बिना बैल के समान हो जाओ। भजन बिना रे, भजन बिना, भजन बिना रे, भजन बिना होई वै तेलिया घर के बरदारे, मन भजन बिना। भोरे भोरे उठी के आँख में बड़का खोल सा पिन्हता, कोलू चढ़ता अपनो चढ़ता, पत्थर कैला दैता रे, मन भजन बिना।
भजन के बिना जीवन दुखदाई हो जाएगा। इहलोक और परलोक दोनों ही दुखदाई होगा। यह जीवन तो अल्पकाल का जीवन है। यह शरीर पूरा होने के बाद का जो जीवन है वह जीवन लंबा है। क्या किए उसके लिए? अगर नहीं किए तो चेत सके तो चेत कहे कबीर रे, बार बार नरदेह नहीं यह वीर रे। बार बार यह नरदेह नहीं मिलने को है। अगर अच्छे कर्म किए, भक्ति की, तब तो मानव तन मिलेगा। और भक्ति नहीं की लगन के साथ, तब तो वह भी नहीं मिलेगा। मानवेतर योनियों में जाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और यह देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा भी इसी में है। इसे पाकर अगर परलोक को नहीं संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तब तो कहेंगे क्या करें, ईश्वर की कृपा ही नहीं हुई थी मेरे ऊपर। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, पाप कर्म करने में ईश्वर का पत्ता हिल जाता है, सदकर्म करने में पत्ता नहीं हिलता है। देखिए निंदा आ रही है कैसे। तामसी वृत्ति है निंदा आना, सात्विक वृत्ति नहीं है। लगन नहीं रहेगी तो निंदा आएगी, जम्हाई आएगी, कुछ और हो जाएगा, मन कहीं और चला जाएगा। तन न यहाँ है, मन कहाँ सिनेमा घर में है, पकौड़ी खाने में कि हलवा खाने में।